मेरे प्यारे परिवार, मेरे मीठे परिवार, मेरे मधुरे यूट्यूब परिवार का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करनी है कि कैसे सहज, सरल, सुगम, सुलभ जो आनंद था जीवन का, जो खुशी थी, उसके ऊपर किस प्रकार धीरे 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 पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का ग्रहण लग चुका है और आने वाले दिनों में यह ग्रहण और लगने वाला है। तो उसके बारे में आज बात करनी है। मैं सुबह में टहल रहा था और मुझे ख्याल आया कि जब मैं 41 का हूँ, तो मैं तकरीबन 15-16 साल का था, तब तक जितने भी आनंद मेरे जीवन में थे उसका कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता था। लाइफस्टाइल ही ऐसी थी गांव में, देहात में। और उसके बाद आज मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे पैसा घुसा दिया। मतलब कितने साने हैं ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है ना, पूंजीवादी, वो इतने चतुर, चालाक, चकोर, चोटिल, लोमड़ी के जैसे है। हर जगह पे उन्होंने मतलब सफलतापूर्वक उन्होंने पैसा घुसा दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मैं पूरा जीवन मैंने पढ़ाई की, स्कूलिंग किया, हाई स्कूलिंग किया, कॉलेज, मास्टर, सबसे ज़्यादा पेमेंट मतलब सालाना जो फी होती है वो मैंने चुकाई है 1800 रुपये मास्टर में। और आज इधर टाउन में बच्चे जो ये छोटे छोटे हैं ना, जूनियर केजी, सीनियर केजी, 30-35 हज़ार रुपये उनकी फ़ी। तो चलो, ये तो एजुकेशन हुआ, ये तो जो हमारा सर्वाइवल बोल सकते हो। सर्वाइवल तो नहीं है एजुकेशन, पर अब तो सर्वाइवल ही मतलब वो इतना सहज हो गया है कि ये सब करना ही करना है, ऐसा समाज ने बना दिया है। पर जो आनंद है, जो खुशी है, वो भी मूल्य, उसका भी मूल्य ही मतलब जो सहज सरल आनंद थे, जो मैं छोटा था तब, मैं क्या बोलूँ, मैं आपको बैलगाड़ी ही बोल सकता हूँ। बैलगाड़ी में बैठ कर करके, एक्चुअली वो बैलगाड़ी नहीं है, वो उससे खेती होती थी इधर, और उसको अब क्या हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे, बुल कार्ट, इंग्लिश में बुल कार्ट। तो उसमें बैठ करके मैं जब बहुत छोटा था, 5-6 साल का था, तब मैं बुल कार्ट में बैठ करके शादियों में गया हूँ। और वो बुल के ऊपर ना एकदम वो जो एम्ब्रॉयडरी वर्क किए हुए सब उसको डालते थे कपड़े उसके ऊपर। और जो महिलाएं थी वो ये लग्न गीत बोलते हैं, जो शादियों के जो गीत है वो गाती थी। सुबह में हम निकलते थे, ठंडा ठंडा पवन होता था, और वो गुजराती में गाती थी। मतलब काड़ी सी कोयल सब देशो हामणे, केम करी आवरे अपना देश में। मतलब काली सी कोयल जो है ना, वो है काली, पर मतलब गाती है तो बहुत ही अच्छा गाती है। कैसे मैं तेरे देश में आऊँ। तो वो दृश्य अब तो मतलब भूतकाल हो चुका है। इधर कोई किसी का धीरे 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 ये पैसे वाली जो व्यवस्थाएं है ना, सब रिश्तेदारियां खत्म कर दिया, आनंद खत्म कर दिया। अब हम शादियों में सीधा 9 बजे गाड़ी लेकर के जाते हैं, वहाँ पे 1000 गाड़ियाँ पड़ी। मतलब मैं तो जाता ही नहीं हूँ शादियों के तंबू में। जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको तो पता है कि मैंने छोड़ दिया है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत करीबी मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये रिश्तेदारियाँ, चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, मासी, ये सब तो मैं मतलब ये तो सबसे बड़ा हर्डल है एक सुखी जीवन के लिए। बहुत समय ऊर्जा खा जाते हैं, तो उसकी बात नहीं। तो कुछ लोग होते हैं हमारे रिश्तेदार होते हैं, पर इंसान के तौर पे अच्छे होते हैं, जेन्युइन जेंटलमैन आप उनको बोल सकते हैं, और सही अर्थ में आपके रिलेटिव होते हैं। आपके पास कुछ है इसलिए आपसे नहीं जुड़ते हैं, बस आप उनके संबंधी हो तो जुड़े रहते हैं बेचारे, बिना किसी एजेंडा, प्रोपोगेंडा। तो ऐसे लोगों के वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो ये सब आनंद था यार। और आज सारे जो आनंद है ना, खुशी, उसका मूल्य है। अब ये हमारी चिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी महिलाएं, औरतें गांव की, जो कुछ खेती का काम नहीं करती है, सारा दिन जो मोबाइल है ना, स्मार्टफोन, वो इधर कमर पे लगा के घूमती है। तो साड़ी पहनती है। ये यार ऐसा हो गया है कि बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दी।
बंदर के हाथ में आप तलवार दो तो क्या करेगा, किसी को भी मारेगा उस तलवार से, मतलब इंजर्ड करता रहेगा सारा दिन। ये सब चिंगुर मरकटी कीड़ी मकोड़ी, उसके हाथ में ये मोबाइल रूपी तलवार आ गई है, तो उसमें देख देख करके जो भी, क्योंकि मोबाइल क्या है वहाँ पे तो सब मतलब भोग की मंडी लगती है, बाहरी सुखों की मंडी लगती है, रील्स, ये सब कुछ क्या है, ये शाम से लेके रात तक, सुबह से लेके शाम तक तुम्हें एक ही चीज ये लोग पूंजीवादी लोग मिलकर के तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे जहन में डाल रहे हैं, तो सुख मतलब बाहर, बाहर तुम्हें सुख मिलेगा। तो ये औरतें भी बहुत ही इन्फ्लुएंस, तो अब ये वाटर पार्क जाती हैं। देखो वाटर पार्क जाना गलत नहीं है, मजे करना गलत नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि परमात्मा ने इस बगीचे में हमको भेजा है, तो हमें हर एक जो ये जीवन के आनंद है उसको लेकर के जाना है। पर मुझे वहां पे समस्या है कि ये पूंजीवाद लोगों ने, अस्तित्व ने जो सहज सरल आनंद दिया था, उस सहज सरल निशुल्क मुफ्त आनंद को इन्होंने मूल्यवान बना, मतलब उसका मूल्य इन्होंने निर्धारित कर लिया है। उसका मुझे उसकी समस्या है। या तो इन लोगों ने ऐसे ही आनंद तुमको परोस रहे हैं जिसका मूल्य है। तो झिंगुरी मरकटी कीड़ी मकोड़ी सब वाटर पार्क जा रही थी और कार बार रेंट पे लेकर के, मतलब एक बच्चे के पीछे ये 4-5 हज़ार रुपये का तो खर्च ये करेगी ही करेगी। और संडे को जा रही है तो बहुत, देखो भारत में समस्या ये है, तुम कहीं पे भी चले जाओ, इतने कीड़े मकोड़े, इतनी भीड़ भाड़, इतनी भीड़ भाड़ कि कुछ बार तो हमें लगता है कि साला इससे घर पे बैठे रहते तो अच्छा था, शांति को, क्योंकि 150 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं। तो एक तो रविवार को ये गई तो वहां पे फिर बहुत भीड़ भाड़ थी, मतलब इतनी भीड़ भाड़, इस स्विमिंग पूल में आप लोग नहा नहीं सकते हो, बस खड़े रह सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसे ऐसे मूवमेंट स्विमिंग करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए ना, मछली की तरह इधर उधर, मेरमेड जलपरी की तरह इधर उधर। इनको वैसे जलपरी तो है नहीं, क्योंकि सबकी बड़ी बड़ी मतलब इतनी चर्बी है, ये जो फैट वाला ऑयली खा खा कर, और खेती का काम छोड़ चुकी है, सारा दिन ये गॉसिप करती है, एकता कपूर की सीरियल देखती है, रील देखती है, और फिर ये इनके जो बाहर वाले आनंद है ना उसके लिए उनके पति को परेशान करती है। अब तक नया ट्रेंड चला है, काफी सारी महिलाओं को तो अहमदाबाद जाके रहना है, रहना है मतलब काम धंधा नहीं, रहना है। इधर गांव से पूरा उनका ग्रोसरी जाएगा और रेंट वेंट सब इनके यहाँ गांव वाले बेचारे चुकाएंगे, और वो वहां पे बस ड्रेस पहन करके किटी पार्टियां करेगी, और एम्यूजमेंट पार्क में जाएगी ना, मॉल में जाएगी ना, मतलब ये जो भी वहां पे भौतिकता, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म है उसमें वो, तो इन सब में इनको जीवन की धन्यता लगती है। जो गोरे इन सब चीजों से थक कर अब जंगलों में चले गए हैं फिर से ऑफ ग्रिड जीने के लिए, या तो मिनिमलिस्टिक हो चुके हैं, और ये भारत के झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, और खास करके कीड़ी मकोड़िया, कीड़े मकोड़े तो बेचारे फिर भी शांत रहते हैं, क्योंकि उनके कंधों पे जिम्मेदारी होती है घर चलाने की। पर ये कीड़ी मकोड़िया हमारी वाटर पार्क गई, फिर वहां से फोटो वोटो लेगी, फोटो डालेगी, पर इतना उनका वो तो स्विमिंग सूट में तो अच्छी दिखती नहीं, क्योंकि चारों ओर से टायर निकल गए हैं, तो बड़ी भद्दी भद्दी तस्वीरें फिर मैंने देखी इनकी। फिर एक दो को तो इंजर्ड हो गए, वो जो राइड में कुछ ऐसा स्पीड में चले तो इधर उधर छिल गया है सब कुछ, और कुछ फिर वहाँ पे क्या इतने सारे कीड़े मकोड़े, हमारे भारत में टेम्परेचर भी इतना है तो स्किन डिसीज बहुत होती है, तो ये जो स्किन पानी में कुछ बार ऐसा होता है कि वो इतने लोग पानी में आते हैं, फिर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वंगस कुछ हो जाता है, 1 2 4 5 को तो खुजली हो गई है, तो खुजा ही रहे हैं। अब फिर मैंने बोला कि भाई नीम का जो पेड़ है ना उसके पत्ते काटो, गरम गरम पानी में डालो और स्नान कर लो तो तुम्हारी ये खुजली जाएगी। तो कुल मिला करके 5,000 रुपये खर्च करके आए हैं और खुजली लेके आए हैं, इंजर्ड होकर के आए हैं। तो ये तो मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा था वाटर पार्क वाला, ये एक चीज नहीं है, हर जगह पूंजीवादी लोग है ना, वो तुमको मतलब ये सक्सेस हो गए। साला तुम्हारा सनातन वेदांत जो हिंदुइज्म तुम करते हो ना, उसकी जो मूल जो उसका जो फाउंडेशन है ना वो क्या है पता है? चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो सतचित आनंद। तुम सत्य हो, खरीद खत्म हो जाएगा, ये जो सारा ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है वो खत्म नहीं होती, और तुम वो हो, तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, चुन्नू मुन्नू नहीं हो, छगन मगन चमन नहीं हो,
चलो ये तुम में समझ में नहीं आएगा, तुम छगन मगन बन के ही जियोगे। तुम चित्त हो, तुम ऊर्जा हो, ये भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो पूरा दिन शरीर बन करके शरीर के सुखों के पीछे भागोगे और शरीर 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 का ताकत में करके मर जाओगे। और एक है आनंद, तुम ही आनंद हो, तुमको कोई बाहर के आनंद की जरूरत नहीं है। जो इंसान पानी पी के बैठा होता है 10 गिलास, उसको फिर पानी की को मतलब प्यासा नहीं है, भरा हुआ है लबालब भीतर तक पानी से। तो जो स्वयं आनंद का समुद्र है वो छोटे छोटे आनंदों में बाहर, ये सनातन। पर ठीक ये इतना तुम्हें समझ नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ जाना है, कुछ करना ही नहीं है। बाहर तो जो जागा हुआ इंसान होता है वो भी सुख में रहता है, कृष्ण की तरह, राम की तरह। वो लोग भी इधर तुमको, पर वो भीतर से क्लियर होते, उनको क्लैरिटी होती है। वो जंगल में अकेले होंगे तब भी इतने आनंद से लबालब, खुशी से लबालब भरे होंगे, और ये भीड़ भाड़ में होंगे तब भी खुशी से भरे होंगे। तो ये सब मतलब ठीक है, ये तो बात तुम्हें अभी डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि उतना तुम्हारा ये है ही नहीं कुछ। ये IQ 10 जिनका होता है ना, उनकी बातें है। पर ठीक है, मैं तो करता हूँ, क्योंकि अब चैनल पे क्या करूँ, जो अंदर आएगी वही बातें करूंगा। तो ये भारत था। पर अब ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, उन्होंने इतना तुमको सब आनंद में बोलता। इधर मॉल में, यार कल मैं इधर अहमदाबाद में था, तो मैं गया, मतलब निकल रहा था बाइक लेकर के, और बाजू में वो था बनकिट हॉल जैसा कुछ होता है इधर, उसमें आप फंक्शन जा करके कर सकते, बर्थडे। तो यार मतलब बूढ़े से लेकर के छोटा जो चिंगुर मर्द कीड़ा मकोड़ा सब डांस कर रहे थे, मतलब पूरा फैमिली, और वो सेलिब्रेशंस। तो इसमें भी वैसा। अब बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी है, मैं देखता हूँ दोस्तों, इधर गांव में भी देखता हूँ, शहर में भी देखता हूँ, कितना इसमें इन लोगों ने मतलब, तो हर जगह मतलब पैसा, इतना कैपिटलिस्ट लोग है ना, पूंजीवादी, उनका जो सिस्टम है ना, तुम अब मैं बोलता हूँ तुम लिख लो 10 साल के बाद अगर ये जो तुम सांसें ले रहे हो ना, उसके एक महीने का बिल देगी सरकार, या तो प्राइवेट कंपनी को बोलेगी, रिलायंस को, कि भारत की जो हवा है उसको शुद्ध रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कोई भी प्राइवेट कंपनी को बोलेगी उसको शुद्ध रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और तुम लोगों से टैक्स जैसे लेते हैं ना, ऐसा मंथली तुम हवा शुद्ध हवा टैक्स ले सकते हो। ये होने वाला, लिख के ले लो। क्योंकि ये पानी वाला जो है ना, पानी वाला, जब मैं छोटा था तब लोग बोलते थे कि कलयुग ऐसा आएगा, पानी बिकेगा, तो तब लोगों को लगता था ऐसा हो ही नहीं। मैं जब 10 साल का था तब की बात कर रहा हूँ। और आज पानी मेरे गांव में, गांव के बाहर कहीं पियाऊ नहीं है। जल के जो पानी के पियाऊ बनाते हैं ना, वो कहीं नहीं है। सक्सेसफुली इन लोगों ने हर जगह पे घुसा दिया पैसा। तो जो सहज सरल अस्तित्व ने, जो आचार्य रजनीश बोलते हैं ना, अस्तित्व ने तो सुख दिया है, दुख तुम्हारी खोज है। मैं इसको थोड़ा आज मॉडिफाइड करने वाला हूँ। अस्तित्व ने तो सहज, निशुल्क, सुलभ, मुफ्त आनंद दिया था, पर मूल्य चुका कर मिलने वाला आनंद कैपिटलिस्ट लोगों की खोज है। तो सहज सरल आनंद कुछ मैं बात करता हूँ, जो मैं करता हूँ। मैं खेतों में जाके बैठता हूँ, चिड़ियों की चहचहाहट सुनता हूँ, उसका कोई मूल्य नहीं देता हूँ। मैं सुबह में 2 घंटे टहलता हूँ खेतों में, तब ठंडी ठंडी पवन मेरे शरीर को छू करके निकलती है, उसका कोई मूल्य नहीं चुकाता हूँ। मैं शाम को मेरे माता पिता के साथ 1 घंटा बैठ जाता हूँ, 1.5 घंटा मेरे बेटे को लेकर के, उसका कोई मूल्य नहीं चुकाता हूँ। मैं पहाड़ों में जा करके, जंगलों के बीच के घोर घटादार घनघोर घनी छांव वाले जंगलों में जाकर के बैठ जाता हूँ, उन पेड़ों के नीचे, उसका कोई मूल्य नहीं चुकाता हूँ। मैं चरणों में 1-1 घंटा नहाता हूँ, उसका कोई मूल्य नहीं चुकाता हूँ। बहुत सारे आनंद है। दोस्तों के साथ 1-2 घंटा बैठ जाओ, गप्पे मारो, कोई एजेंडा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उनके साथ फोन पे बातें करो। मैं कनाडा, मेरा दोस्त कनाडा में है, बनिया है इधर गांव का, पर वो अभी पहले सूरत था, फिर कनाडा चला गया, वैनकूवर में है। तो वो वहाँ है, पर मेरे साथ ही वो बात करेगा तब सुकून मिलेगा मेरे को भी वहीं। तो
ये सब जीवन की धन्यता थी, ये जीवन के निःशुल्क आनंद थे। अब शहर वाले बोलेंगे कि आप तो गांव में हो, तो आप जंगल चले गए, आप सब यहाँ चले गए खेतों में, ये सब आप वहाँ आनंद हो सकते हैं ऐसे प्रकृति के बीच, हम इधर कहाँ। तो भाई तुम्हारे गार्डन है, इधर म्यूनसिपलिटी गार्डन हर जगह है, झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, पर तुम भूल ही चुको हो। तुम पेड़ों को, उसके पत्तों को देखो, उसके पत्तों को, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ना, एवोल्यूशन में जब हमारे जो पूर्वज थे वो भाला लेकर के शिकार करते थे, तब ये आंखें ग्रीन देखने के लिए पैदा हुई, मोबाइल की स्क्रीन देखने के लिए नहीं। ग्रीन देखना आंख की जरूरत है, और ऐसे ही वो करोड़ों साल रही है हमारी आंखें एवोल्यूशन में। तो थोड़ा कॉक बंद करना होगा, पानी ओवरफ्लो हो रहा। तो कहने का तात्पर्य है, झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, जीवन का जो आनंद है वो तो सहज सरल था। तो शहरों में भी तुम जा सकते हो गार्डन में, और गार्डन में तुम बैठ सकते हो। गार्डन है म्यूनसिपैलिटी में, वहां जाके बैठो। मैं खेतों में जाके, मैं सैटरडे संडे को, मतलब अभी तो नहीं पर विंटर में, जैसे ही थोड़ा बारिश सेटल हो जाएगा, फिर मैं विंटर में खेतों में जा कर के खेत भोज करता, वहीं खाता हूँ। वो जो स्वाद आता है ना खेतों में खाने का, वो घर में नहीं आता है। तो तुम भी गार्डन में, मतलब तुम, ये शहर वाले जो कीड़े मकोड़े हैं ना, वो मॉल में ही जाएंगे, ये बनकिट हॉल में, इनको ऐसा लगता है कि ये सब करने से ही खुशी मिलती। गार्डन में मुफ्त तुम मेरे परिवार को लेकर के, वहाँ लॉन होती है, घास होता है, उसके ऊपर बैठ कर घर से खाना ले जाओ ना, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ 1 घंटा बैठो, चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों। तुम ये सब नहीं करते हो जो निःशुल्क है और जो मतलब अवेलेबल है इसीलिए। तुम वो हॉल, वो बनकिट हॉल, वो मॉल, ये जो एम्यूजमेंट पार्क और ये जो सब भोग के साधन है, वहीं जा करके मूल्य चुका करके, और फिर इसमें कोई आनंद नहीं मिलता है। जो सहज नहीं है, सरल नहीं है, उसको तो पहले आनंद ही नहीं बोल सकते। तो तुम इन सब आनंद के पीछे हो, कीड़े मकोड़े। तो बहुत कहने का आज का वीडियो जो बनाने का मेरा तात्पर्य है ना, वो ये है सीधा सीधा कि जितना हो सके उतना जो मूल निःशुल्क आनंद है अस्तित्व ने जीवन में, हमें बहुत निःशुल्क आनंद बहुत है इधर, जिसमें कोई मूल्य चुकाने की, पर वो आनंद को हम आनंद ही नहीं मान रहे हैं। ये पता नहीं चला, पर पिछले 15-20 साल में धीरे धीरे पूंजीवादी लोगों ने इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना सोशल मीडिया, ये सब करके तुम्हारे दिमाग को और ऐसे पैरामीटर सेट कर दिए समाज में कि मूल्य चुका कर जो चीजें मिलती है। ये प्राइवेट स्कूल में जो हमारी कीड़ी मकोड़ियाँ है ना, टायर जिनके निकले चुके हैं, ऐसी भद्दी जो कीड़ी मकोड़ी है ना, वो अपने बच्चों को भेजती है वहाँ प्राइवेट स्कूल में, और उसका गर्व लेती है कि भाई हम तो फी चुकाते हैं। मतलब जहाँ पैसा देना, पैसा खर्च किया, उसी को ही महानता माना जाता है, उसको ही बड़ी चीज माना जाता है। तो इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ कीड़े मकोड़े कि तू निःशुल्क जो सहज अस्तित्व के आनंद है, ध्यान करो। ध्यान से पता है कितना आनंद मिलता है। अपने मन के साक्षी हो जाओ। फिर जो भीतर जो आनंद का समुद्र है ना, इनबिल्ट, मोबाइल में जैसे इनबिल्ट होती है उसकी रैम, उसका जीबी, डेटा बेटा जो कुछ भी, उस तरह इनबिल्ट है चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों। तुम ही आनंद हो, और वहाँ तक जाते ही नहीं हो, इधर उलझे हो बाहर ब्रेड एंड बटर में, ट्रेन में धक्के खा रहे हो, और छोटी मोटी जो ऊर्जा है ये पूंजीवादी लोग ले रहे हैं। पूंजीवादी लोग क्या करते हैं, तुमको दुखी भी यही लोग करते हैं, इनकी व्यवस्थाओं में, रेट रेस में चूहों की तरह दौड़ा कर। और फिर मलम भी ये लोग तुम्हें पैसे, उसका भी तुमसे मूल्य लेते हैं। मतलब जो दर्द देते हैं वही दवा देते हैं, और दोनों पर पैसा लूटते हैं। तुम्हें चूहे की रेस में, 9 से 9 जॉब में, इन सब चीज़ों में, इन व्यवस्थाओं में, EMI के बिल्स में ये तुम्हारी वाट लगा देते हैं, और फिर तुम ही उनके महंगे पैकेट ले करके हिल स्टेशन में और कहीं जा करके दारू पी करके उसका भी मूल्य चुका करके तुम रिकवर करने की कोशिश करते हो। तो ये बड़े ही शातिर है, ये तुमको रेट रेस में भी फंसाएंगे। ये चोर को बोलेंगे कि चोरी करने जाओ, और जो घर वाला है उसको बोलेंगे कि भी जागते रहना, चोर आ सकते। दोनों तरफ ये तुमको उल्लू बनाते, और तुम कभी सोचते नहीं हो। तुमको लगता है कि ये तो ऐसे नहीं था जीवन, ये 15-20 साल में कैपिटलिस्ट लोगों ने
तुमको ये सब तुम्हारे मन को भ्रमित कर दिया है कि खुशी बाहर और ये सब पैसे खर्च करके। ध्यान करो, अपने भीतर उतर जाओ। और देखो, जिनके पास पैसे है ना, इनके लिए वीडियो नहीं है, तुम करना, तुम्हारे लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरा वीडियो का टाइटल होगा भोग ही भगवान है, भोग ही अंतिम सुख है। क्योंकि जिसको जैसे रोग होता है ना, ऐसी दवाई देनी होती है। रामकृष्ण परमहंस के बाद अगर संसारी आते थे तो रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, अरे संसार जितना महान कुछ नहीं है, संसार में रह करके जो परमात्मा के पाए ना वही श्रेष्ठ है। और सन्यासी आते थे ना तो बोलते थे कि ये संसारी साले कीड़े मकोड़े भोग में उलझे, पतित हो जाएंगे, मर जाएंगे कीड़े मकोड़े जैसा जीकर। तो जिनके पास पैसे हैं इनके लिए तो है ही नहीं। तुम करो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, पर लोअर मिडिल क्लास बहुत है यार। 80% इतना लोअर मिडिल क्लास है भारत के कीड़े मकोड़े में। तो मैं इनके लिए बना रहा हूँ कि समझो, ये कैपिटलिस्ट लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। ठीक है, अब मुझे वॉक करने के लिए जाना है और 20 मिनट तो हो चुकी है। अब आपके पास भी इतना समय नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी आज भी। फिर बात करेंगे। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।